वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। जो आज आपका वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है अगले महीने, तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं डिस्कस करूँगा प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जियोमेट्री के, और उनकी संभावना है अभी टायर 1 में आने की। तो यदि आपने अभी तक सक्सेस मंत्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आपके तक पहुंचती रहे। और यदि आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि हम जो नोट्स होते हैं और जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको फेसबुक के थ्रू प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल इफ ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड का मतलब कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक ही पॉइंट पर आपके सभी के सभी ऑर्थो सेंटर क्या होता है भाई? ऑर्थो सेंटर होता है मीटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। और सर्कम सेंटर क्या होता है भाई? सर्कम सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो इसी तरह इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपका होगा सर्कम सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है जो इंटरनल एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनका जब हम इंटरनल बाइसेक्टर करते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल कर आता है उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। और सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पर आपके तीनों मीडियन ट्रायंगल के इंटरसेक्ट करते हैं, मीडियन, वो आपका क्या होता है? सेंट्रॉइड। तो ये ध्यान रखना, ये होगा आपका सेंट्रॉइड। तो ये किस ट्रायंगल में होंगे कि तीनों पॉइंट आपके एक ही पॉइंट पर जो लाई करेंगे, ये होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है सपोज कीजिए, एंड PQR रिस्पेक्टिवली डिनोट द मिडल पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CA। ये हो गया आपका A, B एंड C, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। PQR कहता है मिड पॉइंट है किसके? P मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, ये है P। BC का मिड पॉइंट, BC यहाँ पर है, इसका मिड पॉइंट है Q। और AC का मिड पॉइंट है आपका R। तो इनको मिलाने से जो आपकी ट्रायंगल बनेगी, इनको मिलाने से जो आपकी ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल क्या होती है? सिमिलर होती है किसके? जो आपकी ओरिजिनल ट्रायंगल होती है ABC। और ये भी ध्यान रखना, जो 4 ट्रायंगल अंदर बनती हैं, 1 2 3 4, ये चारों के चारों क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं किसके? ट्रायंगल ABC के। अब तो इसके बिना पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। तो आपने सुना होगा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि यदि P और R मिड पॉइंट हैं AB और AC के, P और R, तो ये जो P और R को आप मिलाओगे तो ये पैरेलल होगी किसके? BC के। तो PR पैरेलल है किसके? BC के। और एक और बात कि PR किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ BC के। सो ये होती है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। अब मान लीजिए BC आपकी 4 है तो PR कितनी होगी? 2। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड 4 होंगी। तो इसी तरह आप देखिए PQ के केस में PQ किसकी हाफ होगी? AC की। AC भी 4 है तो ये भी क्या होगी? 2। और ये भी इसी तरह QR भी क्या होगी? 2। तो ये PQR भी आपके क्या बन गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। सो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, PQR मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ABC is an equilateral triangle and CD is the internal bisector of C.
इफ DC is produced to E such that AC is equal to CE, then angle CAE is equal to ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और CD इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, एंगल C का इंटरनल बाइसेक्टर ये हो गया D। इफ DC इज प्रोड्यूस टू E, यदि DC को आगे बढ़ाया जाए, यदि इसी लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो ये आपकी ऐसे मिलेगी आके E पॉइंट तक, सच दैट AC इज इक्वल टू CE, तो आपकी ये वाली लाइन किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आपको बताना है जो एंगल CAE होगा वो क्या होगा। तो मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है। तो ये ACE ट्राइंगल बन गई आपकी, जिसमें AE बेस हो गया मान लीजिए। तो अब यहां पे देखिए ACB, एंगल ACB ये वाला ACB आपका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, लेकिन एंगल ACD आपका कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, क्योंकि आपने उसका इंटरनल बाइसेक्टर कर दिया। अब ये देखिए DE एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ठीक से नहीं बनी है, लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 30 डिग्री का हो गया तो ये बाकी बचा हुआ कितने का हो गया, 150 डिग्री का। तो एंगल ACE आपका कितने का हो गया, 150 डिग्री का। अब देखिए AC बराबर है CE के, तो जाहिर सी बात होगी जो एंगल ये वाला होगा θ1 और ये वाला होगा θ2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बड़ा एंगल 150 का है, तो आपको पता है ट्राइंगल का जोड़ 180 होता है, तो 30 डिग्री 150 में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 180, और इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो आपको ये जो θ1 है ये मिल गया आपको 15 डिग्री, और सिमिलरली θ2 भी क्या होगा आपका 15 डिग्री। तो उसने पूछा है आपसे CAE, एंगल CAE कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। तो ABC आपकी एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू क्या है, आपकी AC है, ये दोनों क्या है, बराबर। इस सर्कल थ्रो B, एक सर्कल है जो पॉइंट B से पास आउट करता है और AC को टच करता है उसके मिडल पॉइंट पे, AC को टच करता है उसके मिडल पॉइंट पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देख लेना इसको। इंटरसेक्ट AB एट P, और AB को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P पे। तो आपको बताना है AP और AB का रेशो क्या होगा। एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं जो AC को तो मिड पॉइंट पे टच करें और AB को पॉइंट P पर। तो मान लीजिए यहाँ पे मिड पॉइंट है, सर्कल कुछ ऐसे होगा, मान लीजिए ये सर्कल होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिड पॉइंट हो गया, मान लीजिए इसने दे रखा है आपको, ये पॉइंट D दे रखा है, और AB को इंटरसेक्ट कहां पर करता है, P पर। ये P पॉइंट उसने दे रखा है। तो अब आपको AP और AB का रेशो बताना है। अब देखिए ये जो पॉइंट D है ये क्या है, टेंजेंट है किसके, इस सर्कल के, और आप देख सकते हो ये लाइन है जो AB, ये सेकेंट है किसके, इस सर्कल के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ये वाली सर्कल के अंदर, ये मान लीजिए पॉइंट P है, ये A है, ये B है मान लीजिए, और ये C है। तो आपने एक पढ़ी होगी ये वाली प्रॉपर्टी कि AP का स्क्वायर किसके बराबर होता है, PB इंटू में PC। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो AP इंटू में AB किसके बराबर होगी,
ए डी स्क्वेयर के, ए डी स्क्वेयर के, ठीक है। और आपको पता है जो ए सी है वो किसके बराबर है, ए बी के। सो मान लीजिए ए डी आपकी एक्स है तो डी सी आपकी क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है, क्योंकि डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए डी एक्स है तो डी सी भी एक्स होगी। और तो उसी तरह ए बी क्या होगी, फिर 2x होगी, क्योंकि ए बी और ए सी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए ए पी आपका क्या निकला, ए पी निकला आपका ए डी स्क्वेयर, ए डी क्या है आपकी एक्स, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई ए बी क्या है आपकी 2x। तो यहाँ से आपकी ए पी क्या हो गई, x बाई 2, और आपको रेशो निकालना है ए पी रेशो ए बी का। तो यहाँ से आप निकालोगे ए पी की वैल्यू क्या है, x बाई 2, और ए बी की वैल्यू क्या है 2x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, तो 1:4 आपका क्या आ गया आंसर। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। तो हमने क्या किया है, एक बार मैं फिर आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि एक इसने दे रखी है आइसोस्केलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, एक सर्कल बी से होता हुआ ए सी को मिड पॉइंट पे टच करता है, मिड पॉइंट पे टच करता है, और ए बी को काटता है वो पी पे, ठीक है। तो मिड पॉइंट मान लीजिए डी है और ये मैंने मान लिया पी। तो आपने यहाँ पर थ्योरम लगा दी हमने सेकेंट वाली, ये लाइन ए बी क्या है, सेकेंट है, और ए पी क्या है, टेंजेंट है। तो ए पी स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ए पी इंटू सॉरी ए डी, ये ए डी होगा, ए डी स्क्वेयर किसके बराबर होगा, ए पी इंटू ए बी के। तो यहाँ से हमने इसको x मान लिया था, इसको भी x मान लिया था, ये x है, x 2x, तो आपकी ए बी भी क्या होगी 2x होगी। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ए पी की वैल्यू, और ए पी की वैल्यू आपको मिल गई, तो ए पी और हमने ए बी का रेशो निकाल दिया 1:4। इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इफ द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल देन ईच इक्वल एंगल इज, बोलता है कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल के अंदर जो अनइक्वल एंगल है, मान लीजिए ये आपका एंगल इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल के अंदर, और ये आपका अनइक्वल एंगल है। तो मान लीजिए ये x है, ये भी x है, कहता है इन दोनों का सम x प्लस एक्स क्या होगा 2x। जो अनइक्वल एंगल है इन दोनों के सम का क्या है, 2 गुना है, एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल, इनका सम 2x है, तो थर्ड एंगल क्या होगा, इनका 2 गुना मीन्स 4x। और आपको पता है तीनों एंगल मिलके कितने डिग्री का बनाएंगे कोण, 180 डिग्री का ट्रायंगल के अंदर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, आ गई आपकी 30 डिग्री। उसने आपसे पूछा क्या है, देन ईच इक्वल एंगल इज, तो हर एक इक्वल एंगल कितने का होगा, हमने x माना है, x की वैल्यू 30 आई है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये दोनों साइड आपकी बराबर है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। देन एक्सटर्नल एंगल एट बी इज, तो आपको एक्सटर्नल एंगल जो बी पर होगा ये वाला, वो कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। सो देखिए ये दोनों साइड आपकी बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है एंगल बी और एंगल सी आपका इक्वल होगा। ये अगर 40 डिग्री है, एंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बी प्लस सी को जोड़ के क्या आना चाहिए 140 डिग्री। तो एंगल बी क्या होगा 70 डिग्री और एंगल सी क्या होगा 70 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसी तरह अगर ये इंटरनल 70 है तो एक्सटर्नल क्या होगा 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से 70 डिग्री माइनस करोगे तो क्या आया 110 डिग्री। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। तो एक्सटर्नल एंगल बी पे कितना होगा 110 डिग्री का। If the angle bisector of triangle bisect the opposite side, then what type of triangle is it?
वो बोल रहा है कि एंगल बाय सेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल एंगल बाय सेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। मान लीजिए ए का आपने एंगल बायसेक्टर किया, वो बायसेक्ट करता है उसकी अपोजिट साइड को, मींस बीसी को। तो बताइए ये किस टाइप की है ट्राइंगल। तो आपने आइसोस्केलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा। आइसोस्केलेस ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी कि जब भी आप अनइक्वल जो एंगल होता है, मींस ए है, यहाँ पे मान लीजिए बी इक्वल है सी के, तो इससे आप जो इसका इंटरनल बाइसेक्टर करते हो तो वो हमेशा बाइसेक्ट करता है उसकी अपोजिट साइड को। ये ध्यान रखना कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ, हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस देन ट्राइंगल इज आइसोस्केलेस। और इसे एक प्रॉपर्टी और आपने पढ़ी होगी आइसोस्केलेस ट्राइंगल की, यदि हम एल्टीट्यूड डालते हैं एक वर्टेक्स से और उसकी दूसरी जिस अपोजिट साइड पे डालते हैं उसको वो बाइसेक्ट करता है, तब भी वो क्या होती है, आपकी आइसोस्केलेस ट्रायंगल होती है। ये दो प्रॉपर्टी आइसोस्केलेस ट्रायंगल की आपको पता होगी कि जब भी हम एल्टीट्यूड डालते हैं एक वर्टेक्स से ट्रायंगल के अपोजिट साइड पर, यदि उसको वो बाइसेक्ट करता है तो वो आपकी क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो इसका आपका ऑप्शन होगा 7th का डी। और ऐसा किस केस में और पॉसिबल हो सकता है, किस टाइप के ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी पॉसिबल है ये केस, ये भी ध्यान रखना, उसमें भी पॉसिबल है। सो आइसोस्केलेस या फिर इक्विलेटरल, इस ऑप्शन में आपको नहीं दिया इक्विलेटरल, आइसोस्केलेस होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट आउट of the segments of length 2 cm, 3 cm, 5 cm and 6 cm, the number of triangles that can be formed। तो इसमें आपको दो प्रॉपर्टी ट्रायंगल की पता होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। क्या, पहली कि जो ट्रायंगल होती है, कोई भी ट्रायंगल हो, उसकी जो दो साइड होती हैं उनका सम हमेशा ज़्यादा होगा किससे, थर्ड साइड से। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। दूसरी एक पढ़ी होगी आपने इसी से रिलेटेड, यदि मैं इनका डिफरेंस लेता हूँ किन्हीं दो साइड का, a माइनस बी, तो वो हमेशा कम होगा किससे, थर्ड साइड से। किससे कम होगा, थर्ड साइड से। मीन्स द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। और दूसरी क्या है, जो डिफरेंस होगा बिटवीन एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन इट्स थर्ड साइड। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम देख लेते हैं। यदि मैं 2, 3, 5 लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसको जोड़ता हूँ 2 और 3, 5 को, तो 5 = 5 आ जाता है। ये तो फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये ट्रायंगल नहीं बनेगी। 3, 5, 6, इसमें देख लेते हैं 3 और 5 8, 6 से बड़ा है, 5 और 6 11, 3 से बड़ा है, 6 और 3 9, 5 से बड़ा है, यानी कि इसमें पॉसिबल है। तो एक ट्रायंगल आपकी बन गई 3, 5 और 6। दूसरी ट्रायंगल आप देख लीजिए कौन सी बनेगी इसमें से, और कोई बनती है। 2, 5 और 6 को यदि मैं लेता हूँ, 5 और 2 7 हो गया, 6 से बड़ा है, 5 और 6 11 हो गया, 2 से बड़ा है, और 6 और 2 8 हो गया, 5 से बड़ा है। तो आपकी एक ट्रायंगल बन गई 2, 5 और 6। इसके अलावा देख लीजिए और कोई ट्रायंगल बनती है, नहीं बनती। सो इसकी 2 ही केस बनेंगे, ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो ऑफ 4:5:6 एंड द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज 3 cm, then the altitude of triangle corresponding to the largest side
एज बेस इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से जरूर देखिएगा। कहता है एक ट्रायंगल है जिसकी साइड का रेशो उसने दे रखा है 4:5:6। आपको बताना है कि उस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड की वैल्यू आपको बतानी है जो किस पे हो, लार्जेस्ट बेस पे हो। लार्जेस्ट बेस पे किस पे होगा, जिसका लार्जेस्ट रेशो होगा। यहाँ पे देखिए किसका है 6x, मैं मान लेता हूँ ये 6x है आपका बेस, तो इसको मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, इसको 4x, इसको 5x, इनका रेशो आप लोगे तो ये आएगा 4, 5, 6। ठीक है। अब उसने बोला है कि जो इन रेडियस है इसका r = है 3 सेंटीमीटर के। लार्जेस्ट बेस पे जो एल्टीट्यूड होगा ये वाला, मैं नाम रख लेता हूँ ट्रायंगल का ABC, और ये पॉइंट है आपका D। तो आपको AD की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, आपने एक ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया का, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ABC इन रेडियस इनटू में सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़, मीन्स तीनों साइड का जोड़ डिवाइड बाई 2। तो 6 और 5 11 और 4 15, सो 15x/2 तो इसका सेमी पैरामीटर हो गया। इनटू में इन रेडियस कितना है 3, ये क्या हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। और आपने एक और पढ़ा होगा ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस। बेस क्या है 6x, इनटू में हाइट एल्टीट्यूड कितना है AD। तो मैं इन दोनों, एरिया तो ट्रायंगल का बराबर ही होगा, तो इन दोनों को मैं बराबर रख देता हूँ, हाफ ऑफ 6x इंटू AD। तो यहाँ से x से x तो आपका कैंसिल हो गया, 2 3 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो AD की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या मिली 7.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्रायंगल ABC द साइड BC इज एक्सटेंडेड अप टू D such that CD is equal to AC if angle BAD is equal to 109 degree and angle ACB is equal to 72 degree, then find the value of angle ABC। एक ट्राइंगल है आपकी ABC, साइड BC is extended up to D, यहाँ तक एक्सटेंड कर दी D तक, such that CD is equal to AC, CD is equal to AC, BAD is equal to 109 डिग्री। BAD आपका कितना है 109 डिग्री। ये आपका टोटल एंगल कितना है 109 डिग्री का। ACB आपका 72 डिग्री, ACB 72, ये हो गया आपका 72 डिग्री। ठीक है। तो बताइए वैल्यू ऑफ ABC, ये वाला एंगल है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये 72 डिग्री है, BD आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सटर्नल एंगल ACD कितना होगा 108 डिग्री। अगर एक्सटर्नल एंगल ये वाला 108 डिग्री है तो ट्रायंगल ACD में आप देखिए ये साइड CD और AC क्या है बराबर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो 108 डिग्री तो बड़ा एंगल हो गया, तो बचा कितना टोटल 72 डिग्री। 72 डिग्री को हाफ कर दोगे तो ये हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 36 डिग्री। अब ये टोटल BAD आपका कितना है 109 डिग्री है और CAD आपका है 36 डिग्री। तो इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ 36 डिग्री, तो कितना आएगा आपका 373 डिग्री। तो BAC आपका आ गया 73 डिग्री। अब आप B आसानी से निकाल लोगे क्योंकि ट्रायंगल ABC में दो एंगल आपको पता चल गए 72 और 73, इनका जोड़ क्या है 145 डिग्री। तो ABC में सम होगा तीनों एंगल का 180, दो का है 45, तो थर्ड क्या जोड़ेंगे 180 मिले 35 डिग्री। सो एंगल B आपका क्या हो गया 35 डिग्री। सो एंगल ABC आपका है 35 डिग्री। नेक्स्ट है आपका I इज़ द इंसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC
इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 65 एंड ACB इज इक्वल टू 55 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल BIC इज। यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्राइंगल है आपकी ABC, I इसका है इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इंटरनल बाइसेक्टर का सभी एंगलों के, उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। तो BIC आपको बताना है कितना है। अब उसने आपको एंगल दे दिया ABC 65 डिग्री, ABC उसने आपको दे दिया 65 डिग्री, ACB उसने आपको दे दिया 55 डिग्री, ये उसने दे दिया आपको 55 डिग्री, ठीक है। तो ये 65 और ये 55, तो A कितना हुआ, A कितना बच गया आपका, 65 और 55 कितने हो गए 120, तो ये कितना बच गया आपका 60 डिग्री, ये कितना बच गया 60 डिग्री। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि BIC आपका किसके बराबर होगा, 90 प्लस एंगल A/2। इसके सामने वाला एंगल A है, उसका हाफ। तो यहाँ पे देख लीजिए 90 प्लस एंगल A कितना है आपका 60 डिग्री, उसका हाफ करोगे 30 डिग्री, सो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 डिग्री। सो 120 ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये 55 हो गया और ये 65 हो गया, ठीक है। सो अब आप देखिए जो आपने इनका इंटरनल बाइसेक्टर किया है, तो ये जो आपका IBC होगा ये 65 का आधा होगा, मीन 65/2, प्लस जो आपका ICB होगा वो 55 का आधा होगा, 55/2, ठीक है। तो आप IBC और ICB निकाल लोगे, इनको जोड़ोगे आप क्या आएगा 120/2 मीन 60 डिग्री, दोनों को जोड़ के क्या रहा है 60, तो ये बचा आपका बीच में क्या होगा 120। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट A and B मीट BC and AC प्रोड्यूस्ड एट D and A respectively. If AB is equal to AD is equal to BE, then find the angle ACB. So ये ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक ट्राइंगल है ABC, ये आपका C है। C इसमें आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से बड़ा है। बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट A, ये बाइसेक्टर होगा एक्सटीरियर एंगल A का, और ये एक्सटीरियर एंगल है B, इनका बाइसेक्टर मिलता है कहाँ पर, जब आप BC और जो है AC को प्रोड्यूस करते हो उन पर। अगर मैं AC को प्रोड्यूस करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, BC को प्रोड्यूस करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, सो जो इसका एंगल A का एक्सटर्नल एंगल है, सॉरी एंगल A पर जो एक्सटर्नल एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है वो BC को मिलता है किस पॉइंट पर, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल एट A मीट BC एट पॉइंट D। तो ये हो गया आपका पॉइंट D, और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिलता है पॉइंट E पर, तो ये हो गया आपका पॉइंट E। सो AE आपकी स्ट्रेट लाइन है भाई, और DB भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, और उसने आपको दे दिया AB बराबर है आपका AD के और BE के, तो ये तीनों क्या हैं बराबर हैं। तो आपको बताना है जो एंगल C है उसकी वैल्यू क्या होगी ACB। तो आप एक देखिए यहाँ पर एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू क्या होगी 180 माइनस जो इंटीरियर एंगल A है उसको मैं माइनस कर देता हूँ, 180 माइनस A होगी। अब आपने इसका क्या कर दिया एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर दिया इस एंगल को आपने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका हाफ कर देता हूँ 90 माइनस A/2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी इस वाले एंगल की, इसकी
इसकी क्या होगी 90 माइनस b/2, b मतलब कि एंगल b/2, एंगल a/2। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल DAB के अंदर सो जो आपका एंगल A, एंगल DAB की वैल्यू क्या होगी 190, एक तो ये हो गया 90 माइनस a/2, ठीक है, प्लस ये जो आपका ये वाला एंगल है, ये मीन्स एंगल A प्लस एंगल B और एंगल D। अब देखिए DA बराबर है AB के, DA बराबर है AB के, तो आपका एंगल D बराबर होगा एंगल B के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। अब ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा माइनस a/2 प्लस a, तो ये हो जाएगा आपका a/2 प्लस 2b बराबर में 90 डिग्री। सो यहाँ से एंगल A प्लस 4 टाइम एंगल B आपका किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल A, B और E को लेता हूँ तो यहाँ से आपका बनेगा सेम यही इक्वेशन बनेगी, लेकिन यहाँ पर हमने एंगल ये वाला लिया था, यहाँ पे मैं एंगल ये वाला लूँगा B, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल B प्लस यहाँ पे A बराबर है E के, तो यहाँ पर मैं 2 टाइम A लिख लेता हूँ क्योंकि इस इक्वेशन में भी हमने A कंसिडर किया है एंगल। सो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम ऑफ A बराबर 180 के। तो अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें से आप देखो क्या रिलेशन बनता है, इसमें से आप जब इनको बराबर रखोगे तो आपका रिलेशन बनेगा 3 टाइम ऑफ एंगल A बराबर है 3 टाइम ऑफ एंगल B। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A और एंगल B आपके क्या हैं इक्वल है, एंगल A और B आपके क्या हैं इक्वल है। तो जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, दोनों इसमें से किसी में इस वैल्यू को रख दो, कि B को आप A रख दो या A को B रख दो, तो आप देखोगे 5 टाइम्स ऑफ एंगल A बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री के, एंगल A हो जाएगा आपका 36 डिग्री। सो ये एंगल है आपका 36 डिग्री और ये एंगल भी आपका क्या है 36 डिग्री। 36 36 72 बच गया कितना 108। तो एंगल C आपका कितना हो गया, एंगल ACB आपका कितना हो गया 108 डिग्री। सो ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। सो एंगल ACB कितना हो गया आपका 108 डिग्री। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90, मीन्स जो ट्राइंगल है वो एंगल पॉइंट B पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। BN इज परपेंडिकुलर टू AC, AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन AN रेशो NC इज। सो देखिए ट्राइंगल ABC जो आपकी पॉइंट B पर क्या है राइट एंगल है, मीन्स ऐसे ट्राइंगल बनेगी आपकी ABC, ये 90 डिग्री है। BN इज परपेंडिकुलर टू AC, BN है आपका परपेंडिकुलर किस पे AC पे, तो यानी कि ये भी आपका क्या है 90 डिग्री। AB उसने आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर और AC उसने दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होगा 6 8 10 वाला, तो आपकी BC क्या होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि AN और NC का रेशो आपका कितना होगा। एक आपने रिलेशन पढ़ा होगा इन ट्रायंगल के अंदर, इस टाइप के केस के अंदर, कि जो आपका AN होता है वो किसके बराबर होता है, इसके सामने वाली जो साइड होगी AB स्क्वायर डिवाइड बाय AC, और जो NC होता है वो किसके बराबर आता है BC स्क्वायर डिवाइड बाय AC। ये सारा आता है आपका सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर। अब मैं यहाँ पर आपको निकालने बताऊँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आप ऐसे याद कर लीजिए कि AN के सामने वाली साइड AB का स्क्वायर डिवाइड बाय में AC, और NC आपको निकालना है इसके सामने वाली BC का स्क्वायर डिवाइड बाय में AC। सो यहाँ से आपको AN डिवाइड बाय NC निकालना है। सो AN डिवाइड बाय NC, इन दोनों को भी आप डिवाइड कर दोगे तो AC AC दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। AB आपको कितना दे रखा है
6 माने 6 का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा 36, और डिवाइड बाय BC स्क्वायर, BC कितना है 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो ये कट जाएगा 4 पे, 4 निम 36, और ये कट जाएगा 16 पे, तो ये कितना हो गया 9/16। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, 9:16। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। फॉर अ ट्राइंगल बेस इज 6√3 सेंटीमीटर एंड 2 बेस एंगल आर 30 एंड 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ ट्राइंगल इज। हालांकि ये CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे लगा आपके CGL टायर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, तो इसीलिए मैं आपको ये भी करवाऊंगा। देखिए एक एंगल उसका कितना है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, तो जाहिर सी बात है तीसरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसने बेस दिया है 6√3, बेस मैं मान लेता हूं AC आपकी है 6√3, ये आपका हो गया 30 डिग्री और ये आपका हो गया 60 डिग्री। देन हाइट ऑफ द ट्रायंगल, आपको हाइट बतानी है इसकी, हाइट होगी मान लीजिए BD, कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए आप sin 30 किसके बराबर है, मैं यहाँ से sin 30 निकाल लेता हूँ, इस एंगल से sin 30, अगर मैं इसको एंगल को ले रहा हूँ तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो sin 30 किसके बराबर होगा AB डिवाइड बाय AC के, AC कितनी है 6√3, sin 30 कितना होता है आपका 1/2, तो 6√3 डिवाइड बाय 2 आपका क्या आएगा 3√3, AB आपकी कितनी हो गई 3√3, और सिमिलरली आप इसको निकालोगे BC को, तो BC की वैल्यू आपकी क्या आएगी sin, देखिए ये BD आपका एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री है, तो BC को तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा आपका। वो कैसे, आप क्या कीजिए कि sin 60 निकाल लीजिए, sin 60 इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में एंगल ADB आपका ये क्या है 90 डिग्री, तो मैं sin 60 निकाल लेता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। sin 60 डिग्री किसके बराबर होगा, अब इस एंगल को ले रहे हो तो आप इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है sin 60 किसके बराबर होगा BD डिवाइड बाय में AB, तो sin 60 किसके बराबर होता है √3/2 के, और BD हमें निकालनी है जिसकी वैल्यू, और AB की वैल्यू कितनी है 3√3। सो BD किसके बराबर होगा आपका 3√3, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या देगा 3 × 3 आपको क्या देगा 9/2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर आपका राइट आंसर 4.5 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपका 6√3 आ गया, 3√3 आ गया, तो आप BC की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से 6√3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 108, माइनस 3√3 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 27, तो इसमें से आप माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको 81 का आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9, तो ये हो गया आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एरिया ऑफ ABC क्या होगा हाफ ऑफ BC कितना है 9 इंटू में जो आपका हाइट है, वो हाइट कितनी है AB 3√3, इसको मैं बराबर रख दूंगा किसके, अब बेस मैंने ले लिया AC, तो हाफ ऑफ AC की वैल्यू कितनी है 6√3 इंटू में हाइट कितनी है BD आपको निकालनी है
सो 1/2 से तो 1/2 आपका कैंसिल हो गया और √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया। सो 3 दूनी 6, तो 2 आपका क्या जाएगा नीचे 9 के, तो 9 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 4.5। सो यहाँ से भी आपका आंसर 4.5 आएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द मीडियन ड्रॉन ऑन द बेस ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ इट्स बेस देन ट्राइंगल विल बी। क्वेश्चन कुछ ऐसे आपका, ये ट्राइंगल है आपकी, ये आपने यहाँ पे मीडियन डाला, तो मान लीजिए ABC ट्राइंगल है आपकी, मीडियन आपने डाला है AD, BC मान लीजिए आपकी 2x है। ऑफ कोर्स पॉइंट D इसका मीडियन है, तो BD आपकी x हो गई और DC भी आपकी x हो गई। अब कहता है जो मीडियन है वो हाफ ऑफ बेस है, ये बेस BC है, इसका हाफ क्या होगा x, इसका हाफ क्या होगा x। अब देखिए आप ट्राइंगल ABD में आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको भी मैं A मान लेता हूँ, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, क्योंकि आपकी AD इज इक्वल टू क्या है BD है। सिमिलरली इसके अपोजिट वाली ट्रायंगल में देखिए आप AD किसके बराबर है, DC के बराबर है, तो ये वाला एंगल आपका एंगल B हो गया और ये वाला एंगल आपका B हो गया, दोनों क्या है बराबर है। सो अब पूरे ट्रायंगल देखिए ABC, तो इसके टोटल एंगल कितने हो गए आपके, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री, तो एंगल A प्लस B और ये वाला एंगल हो गया एंगल ABCA और सिमिलरली ACB आपका एंगल B किसके बराबर है 180 डिग्री के। सो ये बनेगा आपका 2A प्लस 2B किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, और A प्लस B आपका यहाँ से क्या आएगा 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस B, तो आप देखिए एंगल BAC आपका क्या निकल के आया A प्लस B है और A प्लस B की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो ये आपकी क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर। BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है पॉइंट A पर, एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BL इज इक्वल टू 3√5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ CM इज। तो पहले ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल AB एंड C। तो यहाँ पे BL और CM आपके मीडियन है, BL क्या है मीडियन और CM भी आपका क्या है मीडियन, ये CM है। तो BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BL इज इक्वल टू 3√5 बाई 2 सेंटीमीटर, BL इज इक्वल टू 3√5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो बताइए CM की लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन आपका CHSL का है, लेकिन ये आपके टायर 1 SSC CGL टायर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिर्फ सीधा इनके बीच में एक रिलेशन बताऊंगा, वो आपने भी याद कर रखा होगा कि 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्केयर का सम BL स्केयर प्लस CM स्केयर किसके बराबर होता है 5 टाइम्स ऑफ जो आपकी ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज के स्केयर के बराबर, यानी कि BC के स्केयर के बराबर। तो यहाँ से आपकी BL की वैल्यू कितनी है 3√5 डिवाइड बाई 2, BL स्केयर 3√5 बाई 2 का आप स्केयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 45 डिवाइड बाई 4 प्लस CM हमें निकालना है, CM का स्केयर बराबर है आपका 5 इंटू BC स्केयर कितना होगा 25 इंटू 5 करोगे तो 125, तो CM स्केयर आपका यहाँ से क्या निकलेगा 125 डिवाइड बाई ये 4 आपका नीचे चला जाएगा यहाँ पर बाई 4, और ये 45 बाई 4 यहाँ से इधर आएगा तो माइनस होगा 45 बाई 4। सो 125 में से 45 जाएगा क्योंकि आपका LCM है जो कॉमन है 4,
0.08, ये कट गया आपका 20 पे। तो यहाँ पे सी एम का स्क्वायर किसके बराबर आ गया 20 के, और सी एम की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी √20। √20 मतलब 2√5। तो सी एम किसके बराबर हो गया √2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका इफ द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर x² -1 सेंटीमीटर, x² +1 सेंटीमीटर एंड 2x सेंटीमीटर, तो बताइए ये किस टाइप की ट्रायंगल है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको, जो आपका वेरिएबल दे रखा है यहाँ पर x, उसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। माना मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये आपकी एक साइड 0 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करके देखता हूँ तो पहली साइड आपकी बनेगी 2 का स्क्वायर -1 3, दूसरी बनेगी आपकी 5 और तीसरी बनेगी 2x × 2 मीन्स 4। तो ये आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 का। एक वैल्यू और रख के देख लीजिए, बनेगा ट्रिपलेट ही बनेगा। 3 रख के देख लीजिए, 3 का स्क्वायर -1 गया 8 बना, 3 का स्क्वायर +1 10 बना, और 3 दूनी 6, 6 8 10 का फिर ट्रिपलेट बन गया आपका ये। सो ये आपकी क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। इफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू देन द ट्राइंगल इज, यदि किसी ट्राइंगल के एक एंगल बाकी जो 2 एंगल बचते हैं उनके जोड़ से कम होता है। कहने का मतलब यदि एक ट्रायंगल ABC है, ये आपका एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कोई सा भी एंगल ले लीजिए। मान लीजिए एंगल A हमेशा कम होगा किससे, एंगल 2 + एंगल 3 दोनों के सम से। एंगल 3 हमेशा कम होगा किससे, एंगल 1 + एंगल 2 के सम से। एंगल 2 आपका हमेशा कम होगा किससे, एंगल 3 + एंगल 1 दोनों के सम से। ऐसा किस में होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। देखिए जो एक एंगल होता है आपका बड़े वाला, उसमें से ज़्यादा होता है। मान लीजिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में आपका ऑब्ट्यूज एंगल B है, ABC है। यहाँ पे ABC की वैल्यू क्या है 2, वो हमेशा क्या होता है बड़ा किससे, दोनों के सम से, बाकी बच गए जो एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि A जो मान लीजिए पॉइंट B पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल 2 किसके बराबर होता है, एंगल जो बाकी बच गए 1 + 3। राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका हर एक एंगल होता है वो जो बाकी एंगल बचते हैं उनके सम से क्या होता है, कम होता है। सो ऑप्शन यहाँ पे C होगा इसका राइट आंसर। इन ट्रायंगल PQR, कोई ट्रायंगल है आपकी PQR, S and T are points on sides PR and PQ। S पॉइंट है आपका साइड PR पे, और T पॉइंट है आपका PQ साइड पे रिस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल PQR, एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल बराबर है एंगल PST के। तो मेरे को इसको मिला देता हूं मैं T और S को, एंगल PST के। तो यानी कि ये वाला एंगल बराबर है किसके, इसके। इफ़ PT = 5 सेंटीमीटर, PT की वैल्यू उसने आपको दे दी 5 सेंटीमीटर, PS = 3 सेंटीमीटर, PS = 3 सेंटीमीटर, TQ = 3 सेंटीमीटर, TQ उसने दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। तो बताइए लेंथ ऑफ SR क्या होगी, SR की लेंथ आपको बतानी है। सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि जो क्वेश्चन है अब आपका सिमिलैरिटी पे बेस है। तो PQR ट्रायंगल आपकी PQR सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके, P, क्योंकि P आपका एंगल दोनों में कॉमन है, और एक एंगल आपका इक्वल है ये वाला PST बराबर है किसके, PQR के। तो Q आपने मिड में लिया है, तो
क्याऊ के बराबर क्या है, एस, एस भी हम मिड में लेंगे, एस, बाकी पॉइंट क्या बच गया, टी, ट्रायंगल पी एस टी के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ से देख लीजिए जो आपको जिसकी वैल्यू दे रखी है उसका रेशियो निकाल लीजिए। मैं यहाँ से रेशियो निकाल लेता हूँ, पी क्यू और डिवाइड बाय में पी टी, सॉरी पी क्यू डिवाइड बाय में पी एस, किसके बराबर होगा, पी आर डिवाइड बाय में पी टी, क्योंकि पी टी की वैल्यू हमें दे रखी है। तो पी क्यू आपका कितना है भाई, पी क्यू हमारा होगा 5 + 3 8, और पी एस की वैल्यू कितनी है 3, ये किसके बराबर है, पी आर हमें नहीं पता क्योंकि हमें एस आर निकालना है। पी टी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5, तो यहाँ से आपका पी आर किसके बराबर आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40/3, ये आया है आपका टोटल पी आर। हमें क्या निकालना है, एस आर किसके बराबर है भाई, एस आर है आपका पी आर माइनस पी एस, तो यहाँ पे पी आर कितना है आपका 40/3 और पी एस की वैल्यू आपको दे रखी है 3, तो ये आ गया आपका 40 में से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो इसका ये आएगा 31 डिवाइड बाय में 3, सो 31 डिवाइड बाय 3, सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, 31 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर एस आर की वैल्यू। ABC is a right angle triangle with AB is equal to 6 cm and BC is equal to 8 cm. A circle with center O has been inscribed triangle ABC. The radius of the circle is. तो ये देखिए ABC आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसने ये नहीं बोला कौन से पॉइंट पर है, तो हम कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं, ABC। ए बी उसने आप लोग को दे दिया 6 सेंटीमीटर और बी सी उसने दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। ABC is a right angle triangle with AB is equal to 6 cm and BC is equal to 8 cm. A circle with center O has been inscribed triangle ABC. The radius of the circle is. Triangle ABC आपकी क्या है, एक right angle triangle है। पॉइंट B पे ही right angle होगी क्योंकि इसने आपको AB और BC साइड दे रखी है। ये A है, ये B है और C है। ए बी उसने आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर, बी सी उसने दे दिया 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओगे तो ए सी की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि एक सर्कल जिसका सेंटर O है इसके अंदर ड्रॉ किया जाता है, उसका सेंटर ये है, इसके अंदर ड्रॉ किया जाता है। तो बताइए इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। अब ये सर्कल है, इस पे मैं एक पॉइंट ऐसे डाल लेता हूँ, लंब इस पे मैं ऐसे डाल लेता हूँ और इस पे ये डाल लेता हूँ। तो आप ये इसमें देखिए, ये मान लीजिए पॉइंट इसने ओ दे रखा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इनको मिला लेता हूँ और इसको मिला देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपके ट्रायंगल है ए ओ बी, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ D, इसको मैं मान लेता हूँ E और इसको मैं मान लेता हूँ F। ए ओ बी की हाइट कितनी है OD, इसका एरिया आप निकाल सकते हो ए बी ओ का, कैसे, हाफ ऑफ ए बी इंटू में OD। सिमिलरली बी ओ सी की हाइट कितनी है OF, इसको आप निकाल सकते हो, इसका एरिया हाफ ऑफ बी सी इंटू OF। सिमिलरली AOC का, ठीक है। तो इन तीनों का एरिया जब आप जोड़ोगे तो आपको किसका एरिया मिलेगा, टोटल ट्रायंगल का ABC। तो वहाँ से आपको रिलेशन मिलेगा क्या कि R इज इक्वल टू इन रेडियस किसके बराबर होता है, AB डिवाइड बाय में A प्लस B प्लस C। मतलब A और B यहाँ पे आपकी क्या है,
AB और B क्या है BC। सो यहाँ पे AB कितना है 6 और BC कितना है 8, डिवाइड बाय में तीनों साइड का सम कितना आएगा 10 और 8 18 और 6 24। सो 48/24 आपका क्या है आंसर 2 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या आया 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो OF है OE है और OD है वो तीनों बराबर हैं, वो रेडियस हैं, उनकी वैल्यू क्या आई 2 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका। सो आई होप ये क्वेश्चन है आपका पार्ट 1 है ये जियोमेट्री का, ठीक है, 2-3 पार्ट मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको अच्छे और इम्पॉर्टेंट लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक सक्सेस मंत्र एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियो की अपडेट है वो आपके तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और नए टॉपिक के साथ।